वेग वेग वह दर है जिस पर कोई वस्तु किसी विशिष्ट दिशा में अपनी स्थिति बदलती है। गति के विपरीत वेग एक सदिश राशि है, जिसका अर्थ है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। वेग की SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वेग एक सदिश राशि है, मतलब वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, और वेग की SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। मतलब गति प्लस दिशा बराबर वेग, जिसमें गति और दिशा दोनों तो उसे वेग कहते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। तो यहाँ पे है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, v बराबर d/t, t बराबर d/v और d बराबर v/t। ओडोमीटर, इसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्नावली है, उषा 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक और उसी सीधी दिपथ के अनुरूप वापस तैरकर 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करती है। तो उषा की औसत गति और औसत वेग क्रमशः क्या है? चूंकि वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस सीधी उसी रेखा पर आती है 180 मीटर की दूरी तय करती है, इसलिए 1 मिनट में उषा का विस्थापन क्या हो गया? 0 मीटर हो गया, क्योंकि जहाँ से गई थी वहीं वापस आ गई। तो औसत गति बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे दूरी बटे समय। औसत गति बराबर औसत दूरी बटे औसत समय। तो 180 मीटर ये हो गया बटे 1 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलेंगे, गुणे 60, मतलब 3 मीटर प्रति सेकंड। औसत एक बराबर, यहाँ पे विस्थापन 0 था और समय क्या था? 1 मिनट था। तो 1 मिनट को 60 में बदलेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा तो 0 आएगा। तो औसत वेग बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड हुआ। त्वरण को समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से बताता है कि किसी वस्तु की गति या दिशा या दोनों कितनी तेजी से बदल रही है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण को AC से दर्शाया जाता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे टोटल समय। समय में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, मतलब v माइनस u बाई डेल्टा टी। यहाँ पे प्रश्नावली है, एक स्थिर स्थिति से साइकिल चलाना शुरू करते हुए राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह ब्रेक लगाता है, जिससे अगले 5 सेकंड में साइकिल का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाता है। तो दोनों मामले में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हल स्थिति 1 में क्या थी? वह स्थिर स्थिति से चलना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है। तो प्रारंभिक वेग मतलब 0 से चलाया, मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो गया और अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है। तो लिया गया समय कितना है? 30 सेकंड यहाँ पे है। तो AC बराबर 6 माइनस 0 बटे 30 बराबर 1/5 बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्थिति 2 में जब वह ब्रेक लगाता है, जिससे साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाता है। स्थिति 1 में अंतिम वेग स्थिति 2 में प्रारंभिक वेग बन जाता है। तो प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। लिया गया समय 5 सेकंड है। तो इसी बराबर 4 माइनस 6/5 बराबर 0 माइनस 2/5 बराबर माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ग्राफ प्रतिनिधित्व, समय दूरी समय ग्राफ है, एक समान वेग का ग्राफ है। यहाँ पे समय है, यहाँ पे दूरी है, ये एक समान वेग है। तो यहाँ पे सबसे पहले दूरी समय ग्राफ यह दर्शाता है कि किसी वस्तु ने किसी समय की अवधि में कितनी दूरी तय की है। दूरी को y अक्ष पर और समय को x अक्ष पर दर्शाया जाता है। यह हमें क्या बताता है? ग्राफ का ढलान वस्तु की गति बताता है। स्थिर ढलान वाली सीधी रेखा का मतलब है कि वस्तु स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। घुमावदार रेखा दर्शाती है कि गति बदल रही है, इसका मतलब त्वरण या गति में कमी हो सकती है। विस्थापन समय ग्राफ, शरीर के लिए ये स्थिर विरामावस्था में है। ये यहाँ पे विस्थापन ये समय है, ये अवस्था बताती है विरामावस्था में है। ये एक समान गति के लिए बताती है एकदम सीधी रेखा, और असमान गति के लिए बनाती है ये रेखा। सीधी रेखा में गति का संख्यात्मक विश्लेषण,
उत्सव अवधारणा। एक समान गति। एक समान त्वरण के मामले में गति के 3 समीकरण हैं जो निरंतर त्वरण के साथ किसी वस्तु की गति का वर्णन करते हैं। u बराबर प्रारंभिक वेग, t समय हो गया, s दूरी है, a त्वरण है, v अंतिम वेग है। तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी हो गया, और दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण v माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये गति के 3 समीकरण हैं। जब कोई वस्तु स्थिर गति से मुक्त रूप से गिरना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। मंदी, जिसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन के रूप में भी जाना जाता है, किसी वस्तु की गति या वेग में कमी को संदर्भित करता है जो त्वरण, गति या वेग में वृद्धि के विपरीत है। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति, जिसे मुक्त पतन गति के रूप में भी जाना जाता है, इससे तात्पर्य है कि किसी वस्तु की गति से है जो पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप निरंतर नीचे की ओर त्वरण होता है। इसमें लगभग त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी था, t के स्थान पर t हो जाएगा, तो यहाँ पे v बराबर यू प्लस जी टी। समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक स्थान पर g हो जाएगा, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। गति के समीकरण में तीसरा था v बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा एक स्थान पे g हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है ऊपर की ओर गति, मतलब गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध गति, तो यहाँ पे a बराबर माइनस जी हो जाएगा, a बराबर माइनस जी, हो जाएगा। तो एक दर्पण पे माइनस जी रखने पर v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2gh हो जाएगा। उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग 0 हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति। एक वृत्ताकार पर स्थिर गति से घूमती हुई वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। AC बराबर वी स्क्वायर बाई आर। AC क्या यहाँ पे है? अभिकेंद्रित त्वरण है। वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर त्वरण जो होता है उसे अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्री बल एक ऐसा बल है जो किसी पिंड पर वृत्ताकार पथ पर कार्य करता है। यह उस केंद्र की ओर इंगित करता है जिसके चारों ओर पिंड घूम रहा है। एक समान वृत्ताकार गति में गतिमान किसी पिंड के लिए वस्तु द्वारा प्राप्त गति स्थिर रहेगी, ना कि वेग, क्योंकि वेग दिशा की गति पर निर्भर करता है और वृत्ताकार गति में वस्तु की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। वेग में इस निरंतर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप त्वरण होता है, भले ही गति स्थिर हो।